Welcome to MDC Learning. Students, today I am going to teach you the subject Financial Accounting, and the topic which we are studying is buyback of shares. We have already done two problems of it. Now let's go to the third problem, read the problem and understand and decide what the problem is asking from us. Following is a balance sheet of X Limited, a non-listed company as on 31st March 2012. Now share capital. It is 2 lakh, equity share rupees 10 each, fully paid up, that comes to 2 lakhs. Security premium, see this is my free reserve. Security premium is 2 lakhs. Profit and loss, general reserve, this all are my three free reserve which can be utilized for doing the buyback of share. Creditors is 3 lakhs. Land and building 10 lakhs, plant and machinery 10 lakhs, furniture 1 lakh, investment 2 lakhs, stock 1 lakh 70, debtors is 3 lakh 80,000, bank balance is 3 lakh. Okay, now let's read ahead. बैलेंस शीट तो आपको पता ही है बच्चों, आगे का पढ़ लेते हैं हम लोग. बहुत भाग रहा है ये कंप्यूटर हमारा. Yes, the company decided to buy back 20% of its equity share out of the profit. Now see, क्या बोला है कंपनी ने, क्या कर रही है? They are buying how much? 20% of shares. Am I correct? Yes, लेकिन किससे बाय कर रही है? आउट ऑफ द प्रॉफिट. आउट ऑफ द प्रॉफिट मतलब दे आर नॉट गोइंग फॉर द न्यू इश्यूज. जो लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था ना, इक्विटी शेयर के खरीदने के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया था, तो इस बार नथिंग इज देयर, दे आर बाइंग इट फ्रॉम देयर ओन प्रॉफिट. ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज वर ड्यूली कंप्लीटेड. द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट. से इस बार कंपनी ने क्या किया है? पैसा कमाने के पैसे के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बेचा है. कितने में बेचा इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने? Yes, investment, they have sold the investment for rupees 2,05,000. So उन्होंने investment बेचा 2,05,000 और पैसे फिर भी कम पड़ रहे थे, तो what they have done, they have issued a debenture. Now see, issue of debenture and issue of preference share दोनों के बीच में बहुत difference है, you know it students. Debentures are the creditors of the company. Am I correct? Debentures are the creditors of the company. हाँ, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. वो शेयर कैपिटल में जाता है, ये कैपिटल बोरोविंग में जाता है, तो दोनों में बहुत फर्क है. इसीलिए ये हम लोग सीआरआर के लिए नहीं यूज करेंगे. आर यू गेटिंग मी? विच विथ ईच विथ अमाउंट वाज फुल्ली रिसीव, मतलब पूरा के पूरा आ गया. आफ्टर बायबैक द कंपनी इश्यूड अ बोनस शेयर. सी दिस इज अ न्यू थिंग विच इज कमिंग. क्या बोला है? बायबैक करने के बाद कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ बोनस शेयर? 1 शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड. मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 शेयर. कब? आफ्टर बायबैक. सी, बोनस शेयर कब मिल रहा है आपको? आफ्टर बायबैक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बायबैक के बाद यू आर इश्यूइंग अ बोनस शेयर. रेशियो इज 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड यूजिंग अ लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सी, यहाँ पे आपको क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जितना कम होगा उतना कम पैसा यूज करना है. तो हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व को यूज करेंगे. जनरल रिजर्व यूज करने के बाद अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे. आर यू गेटिंग मी? हम कम से कम यूज करेंगे. चलो, पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर. सी, इस बार 2 चीजें बोला है. पहले तो जर्नल एंट्री पास करने बोला है, उसके बाद बायबैक करने बोला. नाउ सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे. दिस विल द थिंग विल बी डूइंग इट फर्स्ट, क्योंकि पैसा होगा तो आप बायबैक करोगे ना. सो फर्स्ट विल सेल द इन्वेस्टमेंट, देन वी विल बी सेलिंग अवर डिबेंचर्स. ये दोनों से जब पैसा आएगा तो विल स्टार्ट विद द बायबैक. चलो पहले हम इन्वेस्टमेंट का करते हैं. सी, इन्वेस्टमेंट हमने कितने में बेचा? 2,05,000 में, और इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे है 2 लाख का. ओके, मैंने जब आपको जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन की थी, यू नो, मैंने आपको कुछ बोला था. क्या बोला था? पैसा तो आ रहा है तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट। फिर आपको मैंने बोला था एक लाइन छोड़ देना है, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो ना, तो इट इज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाउ सी बैंक में आपको कितना पैसा आ रहा है, आपको आ रहा है 2,05,000, हम लोग ने अभी रीड किया ना। यस। और आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है बच्चों? देखो आपका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, एम आई करेक्ट? और आपका कितना है? 2,05,000। तो आपको क्या हुआ? आपको हुआ है प्रॉफिट। आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम था, आपको ज्यादा पे बिका। ज्यादा पे बिका यानी कि आपको प्रॉफिट होता है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों आपको? बोलो मुझे, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का। आया ना? आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का। आया समझ में आप लोगों को स्टूडेंट्स? आपको मैंने इसलिए बोला था ब्रैकेट बीच में छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जब भी कोई चीज बेचोगे तो आइदर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस भी होता तो आप यहाँ पे लिख सकते थे ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज अगर इन्वेस्टमेंट 1,95,000 का बिकता तो 5,000 आपको नुकसान होता, तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आता। यस और नो? हाँ या ना? बराबर है कि नहीं? इसलिए आई ऑलवेज से दैट यू शुड लीव वन स्पेस इन बिटवीन। प्रॉफिट हुआ तो भी हम एंट्री पास कर सकते हैं, लेस हुआ तो। और व्हाट इज द नरेशन? बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा। उसके बाद आपने क्या किया? आपने डिबेंचर इश्यू किया। और क्या बोला गया है? पूरा के पूरा डिबेंचर लिया है, पब्लिक ने लिया है कि नहीं? सी 500, 8% debentures over in 100 each was each with the amount was fully received, मतलब पूरा के पूरा पैसा एक साथ में आ गया है। नाउ टेल मी व्हाट इज द थिंग, आप क्या करोगे? 500 into 100 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? इट इज कमिंग टू 50,000, बराबर है कि नहीं? सो डिबेंचर इश्यू किया तो भी तो आपको पैसा आया ना, तो आपका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। किस कारण से आपको पैसा आया? टू 8% डिबेंचर अकाउंट, है ना? किस लिए आपको पैसा आया? 8% डिबेंचर अकाउंट। अभी हमने कैलकुलेशन किया, कितना पैसा आया हमें? 50,000। एम आई करेक्ट? समझा कि नहीं बच्चों? ये दोनों एंट्री समझ में आई? इस बार हमने इन्वेस्टमेंट बेचा और हमने डिबेंचर इश्यू करके पैसा लिया। एम आई करेक्ट? सो देखो, बीइंग डिबेंचर इश्यूड, एम आई करेक्ट? वी हैव इश्यूड अ डिबेंचर एंड वी रिसीव द मनी। अब उसके बाद हम बायबैक का फॉर्मेलिटी स्टार्ट करेंगे। एम आई करेक्ट? सो चलो हम अब बायबैक करेंगे। चलो, कितना बायबैक कर रही है कंपनी? द कंपनी इज बाइंग 20% ऑफ इक्विटी शेयर। देखो हमारे पास इक्विटी शेयर कितना है? 20 लैक्स है। कितना है हमारे पास इक्विटी शेयर? 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 20%। देखो हम बायबैक कितने का कर रहे हैं? 4 लैक्स। व्हाट आर यू डूइंग? यू डूइंग बायबैक ऑफ 4 लैक्स। सो 4 लैक्स का बायबैक कर रहे हैं, तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? बायबैक करने के लिए हम एंट्री क्या पास करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्या एंट्री पास करते हैं बायबैक का? आई थिंक सबको याद हो गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके एल आना चाहिए था, to equity shareholders account. Okay, what have you done? Being amount payable on buyback, क्या लिखा है मैंने? ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपने क्या किया?
जो पैसा हमें बायबैक करना है उसको हमने इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर. सी दिस टाइम ऑल्सो देर इज नो प्रीमियम नथिंग, दैट मीन्स यू आर बाइंग बायबैक ऑन एट पार. चलो हमारे पास कितना आ गया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायबैक, 4 lakhs. कैसे आया 4 lakhs, मैंने आपको बताया ना, यस और नो, कैसे बताया आपको, 20 lakhs का 20%, 20 lakhs का 20% इज योर बायबैक अमाउंट. कैलकुलेशन करो बच्चों, आप लोग खुद ने भी कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करते रहना चाहिए. ओके अच्छा, बायबैक करने के बाद क्या करोगे आप, यस अब सीआरआर क्रिएट करोगे. अब सीआरआर क्रिएट करने के लिए आपको क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला था आपको, आपको कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज कर रहा है, कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ना सी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, 3 लाख है, तो आप पहले पूरा 3 लाख बायबैक के लिए यूज करोगे, फिर बचा कितना 1 लाख, वो 1 लाख आप कहाँ से लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस. जनरल रिजर्व में 3 लाख है, पूरा ले लोगे, फिर आप लोगे प्रॉफिट एंड लॉस. सो प्रॉब्लम में बोला गया, इसलिए हम लोग सीआरआर क्रिएट करने के लिए पहले हम करने, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इट, we are going to write it general reserve. Yes, general reserve account डेबिट. दूसरा पैसा हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. 2 हम क्या कर रहे हैं, से हम हमारे ही पैसे से पूरा क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 CRR अकाउंट. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRR, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट. नाउ सी CRR में पूरा 4 लाख आएगा, बिकॉज हम लोग ने कोई भी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं किया है बायबैक करने के लिए. सो मैंने पूरा 3 लाख जो जनरल रिजर्व में था, हमने पूरा 3 लाख ले लिया. उसके बाद हम लोगों ने 1 लाख ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सो CRR क्रिएट कितने का हुआ, 4 lakhs का. आर यू गेटिंग मी, वी हैव क्रिएटेड CRR विथ 4 lakhs. समझा बच्चों, CRR क्रिएटेड. CRR क्रिएटेड करने के बाद क्या करना है, आपको पैसा दे देना. सी आपकी नॉर्मली बायबैक में एंट्री क्या आती है, फर्स्ट ट्रांसफर द मनी टू इक्विटी शेयर होल्डर, आपने ट्रांसफर किया, उसके बाद आपको CRR क्रिएटेड की एंट्री आती है. और अगर आपके पास प्रीमियम होगा तो आप पहले प्रीमियम एडजस्ट करोगे, और फिर चौथी एंट्री आएगी आपको पेमेंट करने की. आप किसको, पैसा भी आपके पास से जा रहा है, किसको पेमेंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. आई थिंक मैंने नाम क्या दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर दिया है, क्या नाम दिया है मैंने उन लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर दिया है ना. तो फिर मैं यहाँ पे भी वही करूंगी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, इक्विटी शेयर होल्डर्स, EQUITY. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. से आपने क्या नाम से क्रिएट किया वो भी इंपॉर्टेंट है. डेबिट क्या दिया आपने इन लोगों को, अभी पैसा दे दिया, तो आएगा टू बैंक अकाउंट. आर यू गेटिंग मी. सो आपने क्या किया, इनको पैसा दिया है, तो यू हैव रिटन बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन द बैंक. अगर आगे कुछ भी नहीं बोला गया होता तो दिस वुड हैव बीन माय लास्ट जर्नल एंट्री. बट इस बार प्रॉब्लम में और एक चीज बोली है, क्या बोली है, after buyback the company issue a bonus share to the equity shareholder in the ratio of 1 share to every 2 held using the least amount of profit and loss. यहाँ पे भी बोला है लीज, हमें कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. अब देखो सबसे पहले तो आपको मैंने इन्वेस्टमेंट में सिखाया था, क्या सिखाया था, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले निकालना है कितना बोनस हमें मिलेगा. सो हमारे पास बोनस शेयर्स कितना मिलने वाला है, एम आई करेक्ट. हम लोग सेम मेथड फॉलो करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एम आई करेक्ट, हम सेम चीज करेंगे. ये मैं कोई चेंजेस आई डोंट वांट टू चेंज द मेथड, बिकॉज जैसे ही हम मेथड चेंज करते हैं हर एक जगह अलग अलग चीज से हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे, तो हमें कंफ्यूजन होता है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द सेम. तो आपका ये आएगा हेल्थ, आपके पास कितना शेयर्स है, यहाँ पे आएगा बोनस
Okay, now see, chalo now read the sentence and try to remove how much bonus you're getting. Now see, one share, two held. देखो वापस देखो वर्ड बचा held है, तो टू के बाद हेल्ड है यानी कि टू हेल्ड में जाएगा और वन बोनस में जाएगा. एम आई करेक्ट? मैंने आपको ये बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी बताया है. एम आई करेक्ट? चलो लेट्स राइट. तो व्हाट इज हेल्ड? हेल्ड इज टू. हेल्ड इज टू, सो बोनस इज वन. अब आपके पास कितना शेयर्स है, दैट इज द मीनिंग. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो वी हैड शेयर्स. ओके, कितने शेयर्स थे हमारे पास? सी वी हैड 20 lakh shares amount. Out of that we have buyback at 4 lakhs. So now we are having 16 lakh shares. So that is equal to 16 lakhs divide by 10. That will come to 1 lakh 60,000 shares. Am I correct? We will have 1 lakh 60,000 shares. So here it will be 1 lakh 60,000 shares. So you're getting how much bonus shares? Am I correct? आपको बोनस शेयर्स कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको मैंने ये सिखाया है, दैट इज नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये ऐसे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? ओके, बोनस शेयर होगा तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा आपका? 1 lakh 60,000 multiply by 1 and divide by 2. What is your answer? Yes, it is. Clear it off. First calculator clear करते हैं. 1 lakh 60,000 divide by 2. कितना आ रहा है आपके पास? 80,000. So 80,000 is number of share. This is, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, number of bonus share. So number of bonus share is this much. Okay, so what is the amount face value of bonus share? फेस वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट कम्स टू 8 लाख. सो आपको बोनस शेयर्स कितने का इश्यू होगा? 8 lakhs. Now see, bonus shares are also from the free reserves. Okay, 8 लाख का बोनस शेयर है, आपको समझ पड़ा? Now see, सबसे पहले आप बोनस शेयर में आप क्या करोगे? You know what you do? First you will use CRR. What are you going to use it? CRR, because CRR is always used for issue of bonus share. तो first you will use CRR account. CRR अकाउंट में आपके पास कितना पैसा है? देखो हमारे पास कितना पैसा है CRR में? 4 लाख रुपीज. सो ये आ गया 4 लाख. सी मेरा बोनस शेयर्स कितने का है? यस 3. बोनस शेयर कितने का है? 8 लाख का है. अब मेरे पास दूसरा क्या है? देखो मेरे को क्या बोला है? लीज यूज करना है मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो सी, जनरल रिजर्व तो मैंने पूरा यूज कर लिया. Now security premium, I can use security premium also for my issue of bonus. So security premium I'm having 2 lakhs. So I write here security प्रीमियम अकाउंट. सी मैंने यहाँ पे भी डेबिट नहीं लिखा. दिस इज DR. ये भी आएगा DR. कितना है मेरे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज हाउ मच? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 2,50,000. नाउ सी मेरा बोनस कितने का है? 8 लाख का है. आई एम इश्यूइंग बोनस फॉर 8 lakhs.
सो मल्टीप्लाई बाय 10, देखो ये मेरा बोनस शेयर हो रहा है 1 लाख। 8 लाख में से 4 लाख 4 लाख रुपीज मुझे सीआरआर से मिला, 2,50,000 मुझे कहाँ से मिला, प्रीमियम से मिला। अब जो भी बचेगा वो मैं कहाँ से लूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हम लोगों ने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाउ मच यू आर गोइंग टू यूज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम लोगों ने देखा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना यूज करेंगे, 1,50,000, बराबर है कि नहीं, 1,50,000। अब जब हम ये सब टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, टू बोनस। बोनस हमेशा इक्विटी शेयर को जाता है, बोनस टू इक्विटी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम कर देती हूँ। तो आई नो ना रेड सिग्नल आएगा, बट एक लाइन में लिखने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। हो गया, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना बोनस इश्यू किया हमने इक्विटी शेयर होल्डर को, यस 8 लाख। कितना इश्यू किया, 8 लाख, समझा बच्चों। यस, नाउ अब ये जो बोनस शेयर हमने इश्यू किया इट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसे ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग बोनस शेयर डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स, बराबर है। चलो उसके बाद बीइंग बोनस शेयर इश्यू भी तो करना पड़ेगा ना, सो बोनस शेयर इश्यू। ओके, किसको बोनस शेयर इश्यू हो रहा है, टू यस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस शेयर, 1 लाख। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। दिस इज द लास्ट एंट्री ऑफ अ जर्नल एंट्री। इस बार 2 एंट्री हमारी इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहली बार बोनस शेयर बोला था हमने, इश्यू किया। सो अगर खाली जर्नल एंट्री पूछा होता तो यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, बट इस बार क्या बोला है, जर्नल एंट्री के साथ आपको क्या बोला है, पास एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ आफ्टर बायबैक एंड बोनस शेयर। आपको बैलेंस शीट बनाने बोला आफ्टर बायबैक एंड बोनस शेयर। चलो लेट्स गो फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट। नाउ सी, बैलेंस शीट का मैंने आपको परफॉर्मा सिखाया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, बायबैक। देखो आपको बोला है बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इक्विटीज लाइबिलिटीज एंड इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपको हमेशा व्हेन यू स्टार्ट द प्रॉब्लम ये प्रोफॉर्मा रेडी रखना है, यू हैव टू मेक द प्रोफॉर्मा इन की। शेयर होल्डर्स फंड आपको मैंने बोला प्लीज बाय हार्ट कर देना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अगेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट, व्हाट आर दे 3 पार्ट्स, देखो मैंने आपको बोला है, एक्चुअली मेरा कंप्यूटर है तो आई कैन जस्ट मेक सम चेंजेस हियर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दिस आर द बिगर हेड्स, चेंज द कलर्स। सो ये देखो ये 3 पार्ट्स है जिसके अंदर इक्विटी और लाइबिलिटीज को डिवाइड किया गया है। सो व्हाट आर द 3 पार्ट्स इन विच इक्विटी एंड लाइबिलिटी डिवाइडेड इनटू शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। अगेन शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें होगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में होगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्रोविजन एंड दिस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी, ट्रेड पेएबल होगा। अदर करंट लाइबिलिटी होगी, शॉर्ट होगा। उसी तरीके से अगर आप ये देखोगे एसेट इज डिवाइडेड इनटू, एसेट इज अगेन डिवाइडेड इनटू, तो थोड़ा नीचे ही ले जाते कॉलम को,
ऐड करेंगे तो अपने आप आ जाएगा. Now see, asset is divided into two part. What are the two part of assets? Yes, the two part of assets is what? Non-current assets. See, ये सब main heading है. Yes, non-current asset and current asset. Okay, non-current asset and current asset. Okay, asset is divided into this three parts: non-current asset and current asset. Okay, फिर इसके अंदर ये, तो let's start solving the problem now. और उसके बाद ये आपका पूरा, आप ये इस हिसाब से प्रोफॉर्मा बनाओगे बच्चों. ये आपको रेडी रखना है. हर प्रॉब्लम में ये सब चीजें कॉमन है जो आएगी ही आएगी. जैसे कि इक्विटी शेयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट एंड करंट. फिर यहाँ पे शेयर होल्डर में दो चीज आएगी: शेयर कैपिटल, रिजर्व. यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग. यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. यहाँ पे आएगा फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल. सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेडर्स, कैश इन हैंड, शॉर्ट टर्म लोन एंड लाइबिलिटी. उसके बाद देखो, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं. अगर कोई भी अमाउंट, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो से ज्यादा अमाउंट है, तो आपको उसका नोट्स बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखो शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है और इक्विटी शेयर हो सकता है. तो दो चीजें आ गई. रिजर्व एंड सरप्लस में अभी हमने देखा जनरल रिजर्व था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रॉस नेट अमाउंट लाना है. जो भी कैलकुलेशन हमें बतानी है वो हमें यहाँ पे बतानी है. आर यू गेटिंग मी? चलो, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. वी विल डू इट एंड slowly and gradually you will understand the part of the balance sheet also. Now see, सबसे पहले हम हमेशा याद रखेगा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. नाउ सी, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 2 लाख था. ये सो नो, हम लोग इक्विटी शेयर का तो हमेशा अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे. सो दैट विल बी माय वर्किंग नोट नंबर 1. सो दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1. Yes, what is my working note number 1? Share capital. Yes, now share capital में देखो, जब मैंने बैलेंस शीट स्टार्ट किया था मेरे पास 20 लाख था. 1 2 3 4 5. उसमें से मैंने 4 लाख का बायबैक किया. 4 लाख बायबैक करने के बाद मैंने 8 लाख का बोनस शेयर इश्यू किया. सो टोटल मेरे पास अभी कितना आ गया? 24 lakhs, जिसको मैंने अगर 10 से डिवाइड किया तो आई एम हैविंग 2,40,000. सो आपके पास अभी फिलहाल क्या है? यू गोइंग टू राइट 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, fully paid up. Are you getting me? 2,40,000 equity share of rupees 10 each, fully paid up. अब इसमें आपने क्या किया है? देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे 80,000 out of which WHICH, out of which 80,000 equity share is issued as बोनस शेयर. ये आप बता रहे हो भाई हमने क्या क्या चीज किया. हमारे पास 2,40,000 इक्विटी शेयर है जो एक शेयर की प्राइस इज ₹10. उसमें से 80,000 रुपया हमने बोनस शेयर इश्यू किया है. ओके, सो टोटल आपके पास यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है? 24 lakhs. तो ये जो 24 lakhs का अमाउंट है, दिस 24 lakhs का अमाउंट विल गो इन योर इक्विटी शेयर कैपिटल. ये आपको दिख रहा है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल. सो यहाँ पे आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 और सामने लिखोगे 24
4. Okay, student, this way you are going to copy it. Now, second is reserve and surplus. I think reserve and surplus में भी बहुत कुछ हुआ है. चलो let's see क्या हुआ है. हम लोग reserve and surplus का second working note बना लेते हैं. Working note number 2 किसका है हमारा? Reserves and surplus. Now see, we had how many reserve? We had 1, 2, 3. 3 type of reserve: security premium, profit and loss, and general reserve. Okay, so we will write here we have 3 type of reserve. Yes, I told you we had how many type of reserve? 3 type of reserve, correct? First was our we can write in that way only. First was my security premium. Okay, now first was my security premium. I'll take once. So security premium. Okay, in security premium you had opening balance. How much was your opening balance, बच्चों? The opening balance was 2,50,000. Okay, 1 minute. Yes, opening balance was 2,50,000, and this you have used the money, you know, less. You have used this for transfer to issue of bonus share. करेक्ट. कितना ट्रांसफर किया था? सी यू नो दिस ब्रैकेट का मतलब आपको पता है ना, अकाउंट्स में ब्रैकेट मींस माइनस. सो यू हैव माइनस दिस. यस, सो आपके पास बचा कितना? नील. करेक्ट. उसके बाद आपके पास बी वाला था. यस, व्हाट वाज यू हैविंग इन बी? यू हैड जनरल रिजर्व. Yes, again general reserve you were having opening balance. Yes, कितना था आपका opening balance? 3 lakhs. इसका आपने क्या किया? Year ट्रांसफर टू, ये हमने जनरल रिजर्व कहाँ पे ट्रांसफर किया था? वी हैड ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ CRR. हमने इसको CRR में ट्रांसफर किया था. करेक्ट. सो ये भी देखा जाए तो इट हैज बिकम नील. तीसरा हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सॉरी, A B के बाद C आएगा ना. Profit and loss account. Again, what was the opening balance? Yes, what was the opening balance of profit and loss account? Again, it was 3 lakhs. फिर हमारा इंक्रीज हुआ था, यू नो, प्रॉफिट एंड लॉस वाज इंक्रीज. हाउ इट वाज इंक्रीज? एड profit on sale of investment.
करेक्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना प्रॉफिट हुआ था हमें? 5000 का। ओके, उसके बाद हमने लेस, हमने समथिंग वॉज ट्रांसफर टू CRR। हमने कितना ट्रांसफर किया था CRR को? प्रॉफिट एंड लॉस, अरे इसमें इधर नहीं है, सॉरी, अलग जगह पे है। यस, हमने CRR में कितना ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से? CRR में हमने 1 लाख ट्रांसफर किया था। ओके, सो वी हैव ट्रांसफर 1 लाख फ्रॉम CRR फॉर CRR। फिर हमने और ट्रांसफर किया था, वी हैड ट्रांसफर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। यस, हम लोगों ने उसको ट्रांसफर भी किया था, बोनस शेयर में भी हमने कुछ ट्रांसफर किया था। सो लेस बोनस, अब बोनस में हमने कितना ट्रांसफर किया था? लेट्स सी, CRR में 1 लाख किया था, बोनस में हमने 1,50,000 ट्रांसफर किया था। कैन यू सी इट फ्रॉम योर? यस, हम लोगों ने उसको बोनस में ट्रांसफर किया था 1,50,000। सो आई राइट हियर ट्रांसफर टू बोनस 1,50,000। एम आई करेक्ट? सो अब हमारे पास कितना ये बचा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास कितना बचा? सी, मेरे पास 3 लाख था, 5,000 मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने 1 लाख मैंने माइनस किया और CRR, फिर मैंने 1,50,000 माइनस किया फॉर बोनस शेयर। तो अब मेरे पास कितना बचा है? 55,000। कितना बचा है? 55,000। ओके, उसके बाद आपने एक और चीज क्रिएट की थी बच्चों, एक और चीज क्रिएट करी थी जिसको हमने CRR बोला था। हमने कितना CRR क्रिएट किया था? 4 लाख, करेक्ट। और फिर उसको हमने क्या किया था? जो भी पैसा था हम लोगों ने उसको ट्रांसफर कर दिया था फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। हमने कितना ट्रांसफर किया था? 4 लाख। सो CRR में भी एट लास्ट बचा था क्या? नील ना बच्चों। एक बार अगर आपको प्रॉपरली मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो देखो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, बेटर रहेगा। पहले था सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर मेरे पास था जनरल रिजर्व, फिर मेरे पास था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा चौथा था मेरे पास CRR। ये चारों चीजें थी मेरे पास। आर यू गेटिंग मी? आई हैड दिस 4 थिंग्स। इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे लिए अच्छा हो जाए। देखो हमारे पास ये 4 चीजें थी, सिक्योरिटी प्रीमियम नील हो गया, जनरल रिजर्व नील हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 55,000 बचा, और CRR भी नील हो गया। तो टोटल मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना बचा? 55,000। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। यू विल राइट नोट नंबर 2, हाउ मच यू इज बीन पेंडिंग फ्रॉम टू यू? 55,000। ओके बच्चों, आपके पास बचा कितना है? 55,000। हाँ, तो आपके पास बचा कितना है? 55,000। समझा? नाउ नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर आप जूने बैलेंस शीट में देखते हो, सो देयर वाज नथिंग कॉल एज नॉन करंट लाइबिलिटी, बट ये देखो हम लोग ने 8% डिबेंचर इश्यू किया, एंड डिबेंचर इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? 8% डिबेंचर। यस, आपने 8% डिबेंचर, इसी वर्किंग, अगर सिंगल है तो हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। कितने का हमने डिबेंचर इश्यू किया? 50,000 का। प्रोविजन भी देखो कुछ भी नहीं है, हमारा जूना बैलेंस शीट देखते जाने का। ओके देखो, इक्विटी शेयर हमने कर लिया, ये सब प्रीमियम
और कोई भी प्रोविजन नहीं था। अभी हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है 3 lakhs का। ओके, सो यहाँ पे प्रोविजन में भी क्या आएगा, नील ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सो इट विल बी नील। शॉर्ट टाइम लाइबिलिटी भी मेरे पास कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में, तो नील आएगा। ट्रेड पेबल है मेरे पास, एक ही चीज है मेरे पास यहाँ पे भी, क्या है वो, क्रेडिटर्स। ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, सो हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। कितना है क्रेडिटर्स, 3 lakhs। मेरे को जहाँ तक याद है 3 lakhs है, आप भी देख लो। यस इट इज 3 lakh। और अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ इसके साथ हमारा लाइबिलिटीज पूरा खत्म हो गया है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब जगह नील नील आएगा, हाँ या ना। यस, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी क्या आएगा, नील, करेक्ट। अब देखो हमारे पास टोटली कितना है बैलेंस शीट में, सो हम लोग ये ऐड करेंगे। आपको पता है ना बैलेंस शीट का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। सो इट इज 24 lakhs, 1 2 3 4 5 प्लस 55,000 प्लस 50,000 प्लस 1 2 3 4 5। यस, टोटल मेरे पास है 20। देखो 24 को और 3 लाख को मैं पकड़ूंगी तो होगा 24 और 27 लाख आएगा, तो यहाँ पे कहीं तो मुझे टोटलिंग मिस्टेक दिख रहा है, तो वापस से ले लो। 24, 1 2 3 4 5, ओके 5 आया, फिर 55,000, फिर 50,000, देखो जीरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 3 लाख, 1 2 3 4 5, टोटल कितना आ रहा है, 28,05,000। कितना आ रहा है आपका, 28,05,000। क्या है आपका टोटल, 28,05,000। समझा बच्चों, ये टोटलिंग किया और हमें दो की ही वर्किंग नोट बनाने पड़े। हमें वर्किंग नोट उसी का बनाना है जहां पे हमें जरूरत है, नहीं जरूरत है तो नहीं बनाएंगे। नाउ लेट्स कम फॉर द फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट। लेट्स सी नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज टेलिंग अस। ओके, चलो प्रॉब्लम में क्या है, देखो फर्नीचर है और प्लांट एंड मशीनरी, बोथ आर फिक्स एसेट, बोथ आर फिक्स एसेट, दैट मीन्स हमें इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना। बोथ आर टेंजिबल एसेट और दो दिया हुआ है, दो दिया है तो वील हैव टू मेक, आई थिंक एक और है शायद ऊपर थोड़ा सा, हाँ। लैंड एंड बिल्डिंग इज 10 lakh, प्लांट एंड मशीनरी इज 10 lakh, फर्नीचर इज 3 lakh, सो ऑल आर द टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट हमारा जीरो है, सो दो, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो विल वेट वर्किंग नोट नंबर 3 नाउ। सो सी टेंजल में आएगा वर्किंग नोट नंबर 3। चलो हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3 नाउ। 3 क्या बनाएंगे, टेंजिबल एसेट्स। यस, क्या क्या है हमारे पास टेंजिबल एसेट में, लैंड एंड बिल्डिंग। यस, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 10 lakhs। फिर हमारे पास था प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, अगेन प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 10 lakhs है। तीसरा हमारे पास है फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास है 1 lakh। तो अगर ये जब मैं टोटल करती हूँ तो इज वेरी सिंपल, इट इज कमिंग टू 21 lakhs। ओके, सो आपका ये आ गया 21 lakhs। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको बैलेंस शीट। इंटेंजिबल एसेट हमने देखा है कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नील। ओके, उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट था लेकिन आपने उसको पूरा की पूरा बेच दिया, सो वो भी आपके पास नहीं है, सो ये भी आ जाएगा नील। नाउ लेट्स कम फॉर दिस ऑल दिस थिंग, ये जो हमारी 5 चीजें हैं। ओके लेट्स डू दैट। सो हमारे पास अभी क्या क्या है बैलेंस शीट के अंदर, देखो इन्वेस्टमेंट तो बिक गया। स्टॉक, स्टॉक का मतलब है इन्वेंटरीज में जाएगा। डेटर्स का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, तो ये दो चीज तो हम लोग कर लेते हैं। चलो यस,
इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज यहाँ पे। सो अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म इन्वेस्टमेंट भी है ही नहीं, तो हम उसको नील कर देते हैं। फिर yes students, so what was inventories? 1,70,000 and debtors were 3,80,000. Yes, so inventory and stock is one and the same, so this is coming to 1,70,000. Trade receivable, if you want you can write it, only here you have debtors, DEBTORS, you have debtors, am I correct? Debtors also we saw it, it is 3,80,000. Okay, now cash and cash equivalent we'll see. Now see, cash and cash equivalent, here you're having a bank balance 3 lakh. But in bank, many things has happened. So what is best, you should make a account of it. Now let's go down and here we'll make a bank account. Okay, students, in T-shape. That will be very easy for us. Bank account. Okay. Now bank account, account have how many columns? They have 4 columns. LF and all I'm not writing, JF and all, okay? Just making it simple. It is particulars. Particulars. 4 column, no? It is particulars. Particulars amount. Yes, you have opening balance. So your opening balance was to balance brought down. Brought down. It was how much? 3 lakhs. Yes or no? And then I think by that we have also completed our liability side. Bank balance was 3 lakhs. Okay. So we have written. Now we'll come to journal entry where we have talked about the bank. Now see, your bank, you're receiving a money. Why you are receiving a money for investment? It was how much? 2,05,000. And for debentures, you have received a money 2,50,000. Am I correct? So here both will coming and here to investment. Says for investment I have received 2,05,000, and then for debentures I have received for debentures I have received how much? 50,000. Yes, so we have to go to journal entries and see. First we had received the money. We'll go slowly. We have received the money here, so we did that. Then again we received the money, we did it. Equity shareholder, here there was no transaction of money. Here also there was no transaction. Here you had a transaction of money. बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर मैंने अमाउंट डाला था ना, कहाँ चला गया? 4 लाख रुपीज ही दिया ना हम लोगों ने उन लोगों को. 4 lakh. Am I correct? Equity shareholder to bank account. Am I correct? So 4 lakh rupees यहाँ पे गया था. Yes, उसके बाद और कहीं पे भी आया था? इधर 4 लाख है यार, जीरो कहाँ गया? ओके, और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी और कुछ आया था? नहीं. सो आपने सिर्फ 4 लाख रुपीस आपने दिया था. किसको दिया था? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो यहाँ आएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. एम आई करेक्ट? आपने उसको कितना दिया था? 4 lakhs. Now see, now we'll be doing a totaling of it. Now see, 3 is 5, this is coming to 5,55,000.
Very simple the totaling is. Am I correct? It is coming to 5,50,000, 55,000. यहाँ पे भी आपका आएगा 5,55,000. करेक्ट ना? देखो 3 को 2 से पकड़ा तो 5 हो गया, 55 आ गया. सो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस कैरेड डाउन. यस, कितना बचा मेरे पास? 1,55,000. बराबर के नहीं बच्चों? हाँ, देखो 1,55,000. दिस वॉज माई वर्किंग नोट नंबर 4. अगर एक्चुअली देखा जाए तो दिस वॉज माई वर्किंग नोट नंबर 4, है ना? 3 तो यहाँ पे था टेंजिबल, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया. तो बैंक बैलेंस कितना है? 1,55,000. सो यू राइट हियर. कहाँ गया हमारा? यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश में बैंक बैलेंस एंड ऑल आता है. कितना आया मेरे पास? 1,55,000. उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस नील है. उसके बाद करंट अदर करंट लायबिलिटी एसेट्स भी नील है. तो अब ये हमारा टोटल टैली होना चाहिए. चलो कितना है हमारे पास? सो वी शुड टैली इट. सो इट इज कमिंग टू हाउ मच? 21 लाख. 21 1 2 3 4 5 प्लस 170 1 2 3 4 प्लस 380 1 2 3 4 प्लस 155 1 2 3. कितना आया? देखो 28,05,000 आया ना बच्चों? Yes, 28,05,000. That means we have done it correctly. बैलेंस शीट टैली होता है तो बहुत अच्छा लगता है. 28,55,000. This is the way you are going to have a presentation. Now see, आपको मैं बैलेंस शीट दिखा देती हूँ कैसे दिख रहा है. उसके बाद आपको मैं ये भी बताती हूँ. जर्नल एंट्रीज तो आप लोगों को आ गई बिकॉज दिस वॉज द थर्ड प्रॉब्लम. बैलेंस शीट हमने पहली बार किया. देखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट हमेशा वर्किंग नोट आएगा ही आएगा. और बायबैक के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमेशा वर्किंग नोट आएगा बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी द चेंजेस इन योर बैलेंसेस. तो ये आया. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपके पास एक ही था, डिबेंचर्स. तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया. देयर वाज नथिंग हियर. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं था. ट्रेड पेबल में ओनली वन थिंग वी हैड क्रेडिटर्स, तो वी आर रिटर्न इट. बाकी नील था. ये आपका टोटलिंग. फिक्स एसेट में ओनली वी हैड अ टेंजिबल एसेट. हम लोग ने उसका लिस्ट बनाया, इसलिए देखो वहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 लिखा. इंटेंजिबल कुछ भी नहीं था. इन्वेस्टमेंट था बट हमने उसे बेच दिया, तो वी डोंट हैड एनी इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ना. इन्वेंट्री मीन स्टॉक, वो डायरेक्टली कॉपी किया. ट्रेड पे रिसीवेबल में आपको मैंने क्या बोला था? डेटर्स और बिल रिसीवेबल आएगा, तो हमारे पास डेटर्स था तो हमने ये लिख दिया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने बनाया क्योंकि बैंक बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए हमने अकाउंट बना लिया. ये बाकी नहीं था. दिस इज द वे. अगर आप देखोगे तो देखो आपका वर्किंग नोट दैट इज नोट्स टू अकाउंट, मतलब जो हमने अकाउंट्स बनाया उसका नोट्स ऐसे दिख रहा है. सबसे ज्यादा देखो चेंजेस रिजर्व एंड सरप्लस में आए, इसलिए देखो मैंने इसको अलग अलग बता दिया कि आपके पास 1 2 3 4 था, लेकिन 3 का बैलेंस नील आ गया और ये आपका बैलेंस आया. तो अगर अभी मैं देखूं, अगर आपको मैं हकीकत में बोलूं तो हमने बैलेंस शीट में कौन कौन सा फिगर्स लेके गया उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं. देखो ये फिगर हम बैलेंस शीट में लेके गए हैं. यस, एक मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया है. ये फिगर हम बैलेंस शीट में लेके गए. यहाँ पे भी जो था इसमें से हम लोगों ने सिर्फ 55,000 ले गए हैं. We have carried this to the balance sheet. We have carried this to the balance sheet. And last and not the least, we have carried this to the balance sheet. Okay, students, slowly and gradually do, you will understand the chapter. Okay. ये सब बेसिक है. ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वी डोंट नो अबाउट इट बिकॉज ये सिर्फ बेसिक है. लेकिन अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे का प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच. इस बार हम लोगों ने जर्नल भी किया, हम लोगों ने बैलेंस शीट भी किया. ये फुल फेच प्रॉब्लम था. ओके स्टूडेंट्स, चलो, थैंक यू. हैव अ गुड डे. स्टार्ट लर्निंग. अगेन आई विल रिपीट, व्हेन आई एम टीचिंग, please solve the problem along with it so that you don't have difficulties in. Okay, chalo, bye bye, take